व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसके अंतर्गत जो हॉट टॉपिक होते हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज में। यानी जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको दोनों लैंग्वेज में यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलेगा। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स रहते हैं। तो अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मेंस लेवल के लिए क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलेगा और कवर करते हुए चलिएगा। पहला न्यूज आपके सामने ये रहा। ग्रीन इंडस्ट्री बेस को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है राज्य सरकार यूपी सरकार के तरफ से, जो कि 19 तारीख को हुआ था, कल के डेट में, जहाँ पे यूपी को ग्रीन इंडस्ट्री बेस का जो खिताब है वो यहाँ पे दिया गया। पोजीशन जो है, स्थान जो है, वो यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया गया इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में। यानी हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थान मिला है किसको? यूपी को, इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, जो कि 19 फरवरी 2024 को हुआ है, यानी कल के दिन में ये बेसिकली हुआ था। हरित उद्योग आधार। अब ये हरित उद्योग आधार का स्थान इसको क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी जो है वो आज के डेट में बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से क्षेत्र में, इंडस्ट्री के कौन कौन से क्षेत्र में यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? तो सोलर, बायोफ्यूल, पम्प्ड स्टोरेज और ईवी बैटरी को सिस्टम में बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है वो विभाग जो है यहाँ पे आपका तेज़ी से विकसित हो रहा है। सौर हो गया, जैव ईंधन हो गया, पंप भंडारण हो गया, ईवी बैटरी हो गया। और अधिकारियों के मुताबिक सौर ऊर्जा उत्पादन की मैं बात करूं तो 22.38 गीगावाट जो है वो राज्य की तुलना में काफ़ी अधिक यहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। अभी रिसेंट में भी आप देख सकते हैं 40 मेगावाट का यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है सेटअप एनटीपीसी के द्वारा, लेकिन अभी उसको रन नहीं किया गया है। तो वो भी बहुत जल्द रन होने की उम्मीद है, ये यहाँ पे बात कही जा रही है। कहाँ पे? अयोध्या में। तो यूपी को सौर ऊर्जा का उत्पादन की क्षमता जो है वो 22.38 है, जो सभी बाकी राज्यों से काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिल रहा है। राज्य को एक हरित ऊर्जा गलियारे के रूप में लाया जा रहा है। एक तरह से आप देख सकते हैं कमिंग अप विद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य में आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से 1,54,000 हेक्टेयर जो है वो ये ज़मीन का यूज़ किसके लिए होगा? ये बेसिकली सौर ऊर्जा का उपयोग के लिए यहाँ पे 1,54,000 भूमि जो है वो आपका यूज़ होगा। और 3600 मेगावाट क्षमता वाले 6 और पार्कों को यहाँ पे मंजूरी दी है। देख सकते हैं 3600 मेगावाट का जो आपका कैपेसिटी है सोलर पार्क में, उसमें 6 सोलर पार्क को यहाँ पे अप्रूव किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये कुछ अहम बिंदु थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते, इसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। किसके अंडर में आता है? तो ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में ये नोडल मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। कंपोजिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? डीकार्बनाइज एनर्जी, यानी एनर्जी में किसी भी तरह से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और किस तरह से हम डेवलप कर सके मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को, वो भी यहाँ कहा जा रहा है। और किस तरह से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को हम क्या कर सके, क्रिएट कर सके। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ यहाँ पे बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन उद्योग, ग्रीन इंडस्ट्री बेस जो है वो यूपी को कहा जा रहा है। यहाँ पे अभी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो 25% इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका यूपी में आज के डेट में देखने को मिलेगा, जो सड़क पे दौड़ रही है। ठीक है। स्टेट के पास ऑलरेडी बहुत सारे नेटवर्क है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 450 आपका एक्टिव चार्जिंग स्टेशन यहाँ लगा दिया गया है। 100+ आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइपलाइंस भी हैं। लोकेशन ऑलरेडी बहुत जगह आइडेंटिफाई किया दिया गया है, जैसे एक्सप्रेसवे हो गया, फिर पब्लिक प्लेस हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो इन सभी जगहों पे ये बेसिकली जो है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से किसी का भी गाड़ी अगर बैटरी लो हो जाए तो उसको वहाँ पे रिचार्ज कर सके। ठीक है, चार्ज कर सके, सॉरी। तो ईवी का जो प्लानिंग है इस एक्सरसाइज का, उसमें 7 स्मार्ट सिटी को बनाने की बात कही जा रही है। स्मार्ट शहरों के लिए ईवी योजना की यहाँ पे लाई जा रही है। यूपी ने सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में 13,250 मेगावाट की क्षमता वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे 8 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे
अप्रूव हुए हैं इस चीज़ को लेकर के, सोलर एनर्जी से लेकर के यहाँ पे कहाँ पे, सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में, चंदौली में। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो यूपी के द्वारा इन सभी जगहों पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, यानी अप्रूव कर दिया गया है। यूपी अकेला अगर बात करें तो 1.5 यहाँ 1/5 यहाँ पे जो टारगेट करता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, देख सकते हैं यूपी अकेला यहाँ पे 1/5 यहाँ पे कवर करता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। राज्य जो यहाँ पे आ रहा है सिंगल विंडो अप्रूवल को लेकर के आ रहा है, ताकि बायोगैस प्लांट्स को वहाँ पे स्थापित कर सके, बायोडीजल और इथेनॉल प्रोडक्शन को वो स्थापित कर सके। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। ध्यान में रखते हुए यूपी अकेले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लक्ष्य का 1/5 हिस्सा उपभोग करता है। राज्य संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए एकल खिड़की अनुमोदन लेकर आया। तो ये देख सकते हैं, ये सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी में सारे प्रोजेक्ट जो है वो अपने अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स यूपी में चल रहे हैं। रिसेंट में बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी, आई होप वो सारी बातें आपको याद होगी। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है ये जन सहायक हेल्प मी ऐप, ये बेसिकली हरियाणा सरकार के द्वारा ये ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन के नाम भी, अब यहाँ पे कोई भी सर्विस, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी किसी को भी विद इन अ सेकेंड आप भेज सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि ज़रूरी नहीं कि उनके पास कोई लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, अगर नागरिक के पास खुद का फ़ोन भी है तो वो भी उस फ़ोन से इस सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि सर्विस के द्वारा इस ऐप में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जिसको यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड किया हुआ है। इमरजेंसी सर्विसेज में डायल 112 देख सकते हैं, 100 देख सकते हैं, एम्बुलेंस 108 देख सकते हैं, जो कि कैटेगराइज किया गया है डिपार्टमेंट वाइज। कैन सिटीजन जो है वो यहाँ पे सारे सर्विसेज को अवेल करते हैं, बिल पेमेंट से लेकर के जॉब लिस्टिंग को लेकर के, और एक तरह से स्किल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नागरिकों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कौशल विकास की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ऐप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है सर्विसेज को, खास करके इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह जो है वो यहाँ पे ऑफर करता है। हरियाणा जन सहायक ऐप की बात करें तो एक तरह से ये बहुत सारे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है एट द डोर स्टेप। इस ऐप के थ्रू आप बहुत सारे सर्विसेज जो है वो आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो ई कुक्ड फूड, यानी अब देख सकते हैं पका हुआ भोजन हो गया, राशन वितरण हो गया, शिक्षा यात्रा पास हो गया, वित्तीय सहायता हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, एम्बुलेंस सेवाएं हो गई, ये सारी सेवाओं का यह लाभ उठा सकता है। ठीक है, ऐसे माध्यम में किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी सेवा के अनुरोध को आवश्यक कार्रवाई के तुरंत संबंधित जिला अधिकारी को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ऐप से संबंधित जो भी सर्विसेज से लेकर के जो भी रिक्वेस्ट अगर कोई राज्य करता है, जैसे कोई भी कस्टमर है जो मेडिकल से रिलेटेड उनको कोई सर्विसेज चाहिए, तो ये क्या करता है ऐप जो है वो तुरंत उनकी रिक्वेस्ट को उस हम जो केमिस्ट हैं उन तक यहाँ पे सारी चीज़ें पहुँचा देता है जो इनके साथ टाई अप में है, जो कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। जन सहायक मोबाइल ऐप की बात करें तो एक बहुत अच्छा पहल है हरियाणा सरकार के द्वारा जो लिया गया है, जहाँ पे कोई भी नागरिक किसी भी तरह का गवर्नमेंट सर्विसेज जो है, स्कीम्स है, उसका फ़ायदा घर बैठे बैठे उठा सकता है। तो बाइलिंगुअल में ये मोबाइल ऐप आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, हिंदी में भी देखने को मिलेगा। परिवार पहचान पत्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2021 को हुई थी अंत्योदय योजना के तहत। और यहाँ पे इस स्कीम के तहत राज्य सरकार को ये कहा गया कि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी सरकार की तरफ से जो भी प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, उसको उसमें कौन कौन से फैमिली एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है, उसके बारे में भी ये अपडेट देता है। तो देख सकते हैं एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास हर तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने को लेकर के उनके पास सॉल्यूशंस है। आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट अब तरह तरह का बेनिफिट्स निकाल देती है ताकि किसी भी तरह से वो सारे सर्विसेज का फ़ायदा क्लाइंट को उठाया जा सके।
इसके साथ साथ हरियाणा एक पहला कंट्री पूरे विश्व भर में आपको पहला कंट्री का राज्य देखने को मिलेगा जो जो हर एक स्कीम को आप बेसिकली इस ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक सारे सर्विसेज जो है वो इस ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा सकेगी। और ये पहला ऐप आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ कंट्री की बात नहीं करी जा रही है, वर्ल्ड वाइड आपका ये पहला ऐप देखने को मिलेगा जो एक तरह से किसी भी फैमिली का आईडी कार्ड को यहाँ पे बनाता है, परिवार पहचान पत्र सभी फैमिली के लिए। और एक तरह से कुछ स्कीम जो है एक तरह से इकोनॉमी को या फिर बूस्टअप करता है या फिर अब्रॉड वगैरह यहाँ पे हेल्प करता है। नो सच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड आइदर इन द कंट्री और अब्रॉड। तो इस तरह के कोई भी स्कीम आपको नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे वो विदेश में हो या फिर कोई देश में। ऐसा कोई स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शुरुआत की गई है। अगला जो न्यूज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हरियाणा के द्वारा यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में कमिट किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में बताया गया था कि किस तरह से हरियाणा सरकार जो है पूरी तेज तराक से यहाँ पे भाग ले रहे हैं और एक सरकार की जो कल्याण योजना है उसके थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है कल्याणकारी योजना सरकार की तरफ से, जो भी इसमें भाग ले रहे हैं ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें की पॉइंट्स की बात करें तो देख सकते हैं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में कितने लोगों ने इसमें यहाँ पे जुड़े हैं। 43,64,200 लोगों ने 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर यानी 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प किया है। ठीक है, यात्रा के दौरान सांसद, मंत्री, विधायक, अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं और लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में भी जागरूक करते हैं ताकि वो उनसे सारी बातें डिस्कस कर सकें। ठीक है, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए यात्रा 16 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। इसमें हरियाणा में 6,718 ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों को कवर किया गया है। 6,718 कवर किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों के स्वास्थ्य को जांच करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, निरोधी हरियाणा के तहत 46 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य की जांच कराई जा चुकी है। अभी देख सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से 46 राज्य सरकार के द्वारा 46 लाख से अधिक लोगों की इलाज हो चुकी है। और टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग भी उस लेवल पे यहाँ पे हो चुका है। तरह से देख सकते हैं मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, यात्रा के दौरान जो जिसका जो 7,000 से ज़्यादा अगर एथलीट्स हैं, लोकल एथलीट्स, तो उनको प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के रूप में यहाँ पे ऑनर किया गया। एक तरह से देख सकते हैं एक नई ऊर्जा को यहाँ पे उभर करके आ रहा है हरियाणा में। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, यात्रा के दौरान 7,000 से अधिक स्थानीय एथलीटों को प्रमुख हस्तियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा और इससे हरियाणा में उभरती खेल प्रतिभाओं में नई ऊर्जा भी आएगी। देख सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये सारे न्यूज़ हैं जो कि आपको यहाँ पे कवर कराए गए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वसंत बलवंत फाड़के जी जो है यहाँ पे होम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ इनको श्रद्धांजलि दी गई है। इनके डेथ एनिवर्सरी में 1845 से 1883 तक ये रहे थे और इनको जनक भी माना जाता है। जनक किनका माना जाता है तो बेसिकली आर्म्ड स्ट्रगल के जनक माना जाता है। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का जनक भी इनको कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ की प्रेरणा कहा जाता है। अकाल के दौरान फड़के ने अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फैलाने और स्वराज की वकालत करने के लिए दक्कन का दौरा किया था। ब्रिटिश घरों पर हमला करने के लिए लगभग 300 मिलों पोलियो, रामोसियो और धनकराओं का एक दल बनाया गया है और पुणे में एक्वावर्धिनी सभा और राष्ट्रीय सभा का पहला स्कूल स्थापित किया गया है। देख सकते हैं एक्वावर्धिनी सभा और पहला स्कूल देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन यहाँ पे पुणे में स्थापित किया गया। किन किन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है इन सभी चीज़ से कनेक्टेड होने से? देशभक्ति का भावना मिलता है, नेतृत्व का भावना मिलता है, साहस का भावना मिलता है। ये सारे प्लस पॉइंट आप देख सकते हैं जो हेल्प करते हैं यहाँ पे
इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था। नेशनल एजुकेशन इनके द्वारा स्थापित किया गया था। पुणे में स्कूल, पहला स्कूल। एक ऐक्यवर्धिनी सभा भी इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा एक बैंड बनाया गया था 300 भील का, कोहली का, रामोसी डंकरा का, जो ब्रिटिश के द्वारा, जो ब्रिटिश को टारगेट करते थे, हमला करते थे, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो अपेडा से रिलेटेड है। अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। 2022-23 में कृषि का जो निर्यात था वो 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। 2022-23 में भारत का कृषि जो निर्यात है वो 23.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपेडा ने भारत के कृषि का निर्यात, देख सकते हैं 53.1% में 51% जो है वो महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे अपेडा की तरफ से यहाँ पे 51% का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं, जो कि टोटल 53.1% का 51%। ठीक है, अपेडा की बात करें तो ये एक एक्ट पास हुआ था 1985 में, उसके तहत इसका निर्माण हुआ था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट के प्रमोशंस को लेकर के, शेड्यूल्ड प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को लेकर के, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गई, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ठीक है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रोत्साहन किया जाता है, विकास की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि इनको उत्पाद किया जा सके। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन निकाय को यहाँ पे मान्यता दी गई है। तो एक तरह से देख सकते हैं नेशनल प्रोग्राम को यहाँ पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को यहाँ पे क्रेडिट किया दिया गया, उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारे जो पोर्शंस थे ये हम लोगों ने कवर किए INA के तहत। इन सारे न्यूज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। इसका नोट्स अगर नहीं बना रहे तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एक तरह से ये सारे पॉइंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं और इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। नोट अच्छे से बनाते हुए चलिएगा, चाहे जो भी लैंग्वेज में आपका प्रेफरेंस हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि अच्छे से उसको कवर कर सकें और अच्छे से आप रिवाइज कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।